हम किसी मुद्दे के लिए यहाँ लाइव आए हैं। यानी लाइव आने का मकसद एक ही है, जो हमारी एमएसपी पे जो कमेटी बनी थी या जो सरकार ने एमएसपी पे कमेटी बनाई है, हम उस बारे में विचार करने जा रहे हैं। हमने 13 महीनों में क्या खोया, क्या पाया और इन 13 महीनों का किसानों को क्या फायदा मिलेगा। आज तक हम 75 साल हो गए। 75 साल में मेरे को नहीं लगा कोई किसान ना लड़ा हो, किसान नेता ना लड़ा हो। फायदा किसको मिला, सिर्फ उस चीज पे विचार करना हमने। आज तक फायदा किसको मिला, जो किसान नेताओं पर हमने विश्वास करे हद से ज्यादा, जिनको खुद मैं ये कहती थी भाई जो हमारे 40 किसान नेता हैं वो हमारे भगवान हैं। मैं उनको भगवान का दर्जा देती थी। और लगातार खुद मैंने अपना राजनीतिक कैरियर खत्म करके 20 साल की मेहनत पानी में डाल के ऑन द स्पॉट सरकार को मैंने छोड़ के सड़क की लड़ाई भी लड़ी और हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। हमारे अंदर एकता भी आई, भाईचारा भी आया। हमें ये भी लगा हमने शायद कुछ पाया। पर आज जो हम देख रहे हैं, जैसे पहले राजनेता अपनी पार्टियों के लिए लड़ रहे थे, झंडों के लिए लड़ रहे थे, अलग अलग पार्टियों के जो राजनेता वो पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं, और जो किसान नेता हैं वो अपनी जो इनकी क्या कहें हम, यानी अपने अपने संगठनों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई का तरीका वही, झंडे की लड़ाई हो गई, निशान की लड़ाई हो गई। यानी हमें फिर बार बार, जैसे हमने राजनेताओं ने हमने अलग अलग पार्टियों में बांटा था, किसान नेताओं ने हमें अलग अलग संगठनों में बांट दिया। ये लड़ाई हम कहाँ तक लड़ेंगे, हमारे तो समझ से परे की बात है। क्यों परे की बात है, ये आप भी समझदार हो। जिन लोगों ने 13 महीने अपने घर से खर्चे लगाए हैं, 13 महीने अपना टाइम दिया है, और 13 महीनों में बहुत से, ये मान के चलो आप, ज्यादा नहीं तो हर इंसान पे जिन लोगों ने आंदोलन लड़ा है, 50,000 जो हमारे ऊपर क्या कहें केस थे, और हम लोगों पे तो आज तक समन आ रहे हैं। जबकि सरकार तो ये कह रही थी कि भाई इनको तो हम खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हुआ। अब लेटर आ रहा है और बार बार कह रहे हैं भी 3,000 करोड़ रुपया में आंदोलन बेच दिया। भाई बेचनी है तो सब कुछ बेच गए, आपे के बेचांगे। जो नॉर्मल किसान है, जिन्होंने धरातल की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने सड़क की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ आंदोलन को दे दिया, वो लोग आज कहाँ हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे भाई ऐसे भी हैं जो फिलहाल एक्सीडेंट या किसी वजह से, ना वो जीने वालों में ना वो मरने वालों में, वो लोग बिस्तर पे हैं। पर जो हमारे संगठन है, जिन्हों के पास विदेशी चंदा भी आया है, आम समाज से भी चंदा आया है, उस चंदे को वो झोला में बटला किया और अपने घर की तरफ निकल गए। तो अब मेरे को ये बताइए, क्या हमारी लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे हम, और कब तक लड़ते रहेंगे? मैं इसका कोई स्थायी समाधान चाहती हूँ। मेरे दिमाग की सोच है, मेरे दिमाग की उपज है, क्योंकि मेरे को रात को भी नींद नहीं आती। कई बार मैं सोचती हूँ जिन लोगों ने अपना तन मन धन दिया वो लोग आज कहाँ हैं। और हम 75 साल से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं। हमें कोई ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए जिससे जो ये किसान नेता हैं इनको भी मतलब अक्ल आए, और जो ये राजनेता है, ये पार्टियां हैं, इनको भी अक्ल आए। और जो लोग हमें ये कहते हैं कि ये तो पागल है, सारा दिन झंडा उठा के घूमते फिरते रहते हैं, घर से फालतू हैं, या मतलब ये तो इनका तो काम ही लड़ना है, तो उन लोगों को हम एक सबक सिखाना चाहते हैं। सरकार हर दिन एक नया तरीका निकाल के लाती है, हर रोज एक नए तबके के ऊपर अत्याचार कर रही है, पर हम बोल नहीं रहे। क्योंकि बोलने वाली वही बात है, मुर्गे वाली बात है, जो बोलेगा उसी को काटेंगे। जो बोल रहा है उसके ऊपर केस लग रहे हैं। यदि अच्छा बहुत है तो फिर वही बात है, उन पर छापे पड़ने लग रहे हैं।
तो हर एक चीज का समाधान इस सरकार के पास है, किस इंसान को कहां से और कैसे बंद करना है। अब आप लोग हमें ये बताइए, क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इस सरकार की भी कमर टूटे? और जो लोग हमें ये कहते हैं कि इनका काम ही लड़ना है, हम कब तक लड़ेंगे? कभी हम व्यापारी के लिए लड़ रहे हैं, कभी समलात भूमि के लिए लड़ रहे हैं, कभी बेटी के लिए लड़ रहे हैं, कभी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, कभी अग्निपथ के लिए लड़ रहे हैं, कभी गाय के लिए लड़ रहे हैं। आखिर हमारी लड़ाई का कोई समाधान है? आपने देखा खेदड़ गौशाला, वहां हम लोगों को मार पिटाई केस क्या मिला? हमने एक हमारे जो किसान है उसकी शहादत देती। हम कब तक शहादत देंगे और कब तक 25 लाख रुपए और एक डीसी रेट की नौकरी मांगेंगे? कब तक? आखिर कब तक? मेरा सवाल आम समाज से है आज कि आखिर कब तक, कब हमें न्याय मिलेगा, कब हम अपने पांव पे खड़े होंगे, कब हमारी सोचने की शक्ति ये होगी कि हम इसका स्थायी समाधान निकालें। बार बार लड़ना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, और हम लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि लंबे टाइम तक लड़ने के लिए एक हौसला और जुनून चाहिए। हौसला जुनून एक टाइम के बाद हर एक इंसान में कम होता है। हम लगातार 2 साल से लड़ रहे हैं तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी, मानसिक स्थिति भी कमजोर होगी और शारीरिक स्थिति भी कमजोर होगी। और कितने बंदे लड़ेंगे? पूरा हरियाणा में मैं आपको लिख के देती हूँ, 500 महिला और पुरुष हैं। उन लोगों को आप चंडीगढ़ लड़ाइए, उन लोगों को आप हिसार लड़ाइए, उन लोगों को आप जींद लड़ाइए, उन लोगों को आप सड़क पे लड़ाइए, उन लोगों को आप दिल्ली लड़ाइए। यानी वो 500 ही कुल लोग हैं जो लड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, जो समाज को सुधार करने के लिए आगे तैयार हैं, जो दिल से इस आंदोलन को या इस समाज को बदलना चाहते हैं। सिर्फ 500 लोग हैं, 500 से 501 भी नहीं है, क्योंकि उन चेहरों को मैं दिल से और मन से पहचानती हूँ, उन्हीं चेहरों को मैं हर जगह देखती हूँ। पर इसका समाधान अब क्या निकालें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों से पूछना भी चाहती हूँ, क्या मैं सही हूँ? कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीति करती है। नहीं भाई, हमने 20 साल राजनीति करी, उस राजनीति में हमें कुछ नहीं मिला सिवाय झंडे और डंडे उठाने के और लोगों को बहकाने के, और वोट लेके वो किसी की नहीं सुनते। फिर उन लोगों को ये लगता है जैसे हम फालतू लोग हैं जो उनके दरबार पे कागज लेके जाते हैं। तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर का मतलब है किसान का पैसा किसान तक। जैसे हमारे पूर्वज थे पहले पुराने टाइम में, उस टाइम क्या करते थे? जिसके पास नाज होता था उस नाज से ही सारी चीजें खरीदी जाती थी। जीएसटी लगा दिया पनीर पे, जीएसटी लगा दिया दूध पे, जीएसटी लगा दिया दही पे, तो किसके घर पैदा होती है? ये किसान के घर। तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो पागल हो गए। मतलब ये लड़ाई भी हम किसान ही लड़ेंगे क्या? हमें जरूरत नहीं है लड़ाई लड़ने की। ये लड़ाई शहर के लोग लड़ेंगे, जो कोठियों में बैठे हैं, जो गांव छोड़ के बाहर काम करने के लिए बैठे हैं। पर हम लड़ने के लिए तैयार है। क्यों भाई? हम लोगों को चरण सिंह की बात को याद रखना पड़ेगा कि हे भोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले और एक दुश्मन पहचानना सीख ले। बोलना तो सीख लिया, दुश्मन पहचानना भी सीख लिया, अब दुश्मन पे वार करना और हमें सीखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? अब एक बात बताओ, हमें क्या जरूरी है? हम इस देश को गेहूं पैदा करके दें, अनाज खाद्य पदार्थ पैदा करके दें। क्यों पैदा करके दें? हम ज्यादा से ज्यादा भैंसे रखें, गायें रखें, उस दूध को हमारे ही बच्चे स्टोर खोल लें शहरों में, और उसको अपने घर से जो उपभोक्ता है उसको थोड़ा सा, जैसे जो कंपनियां दे रही हैं उससे ज्यादा दूध दही या पनीर दीजिए। और जीएसटी के हिसाब से जो सरकार कमा रही है ना, हमें अब सरकार से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमें अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। यदि हम 10 से 15 भैंस रखेंगे, उनका दूध बेचेंगे, हम सरकार से प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है। पीछे सरकार कह रही थी ना भाई प्रमाण पत्र, हमने किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। खाद्यान्न पदार्थ है उनको कम बो और ज्यादा से ज्यादा भैंसे रखो। ज्यादा से ज्यादा दूध की खपत है हमारे देश में, ज्यादा से ज्यादा दूध दही और पनीर की खपत है। जो
उस पे हम लोग काम करें, हमारे बच्चों को ही हम काम दें, ना कि एक्स्ट्रा किसी इंसान को। ताकि जो ये लोग हैं, जो आंख कान नाक बंद करके शहर के लोग बैठे हैं, जो इनको ये लगता है किसान फालतू है जो हर जगह लड़ रहा है, ये खुद उतरेंगे। जब जनता सारी जागरूक होगी, सारी जनता सड़क पे आएगी, जब इस सरकार का तख्ता पलट होगा। और तख्ता पलट करने के लिए हमें समाधान नहीं, हमें राजनीति को रणनीति से मारना, हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसे बार बार झंडे उठाने से, भागने से कोई समाधान हमें लगा नहीं 2 साल में कुछ निकलेगा। और 2 साल के बाद भी हमें पता आज कुछ नहीं निकला। तो हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान करना चाहिए। जैसे हमारे गांव में छोटे दुकानदार हैं और हम शहर से माल ले रहे हैं, उसकी बजाय हमें गांव में कोई बढ़िया स्टोर, जो किसानों का स्टोर हो, जो कंपनियां हैं वो देश की ही कंपनियां हों, और वो देश के किसान को ही सीधा सही रेट पे सामान दें, और एक गांव का सारा सामान एक ही स्टोर से या जो छोटी दुकानें हैं वहां से खरीदा जाए। गांव में जो लोग भैंस वगैरह नहीं रखते, वहां की दूध दही पनीर की खपत के बाद जो दूध और दही पनीर बचता है, हमारे ही बच्चे उन्हें नजदीक के शहरों में बेचें। और हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। किसान का पैसा किसान तक रखेंगे, किसी व्यापारी तक नहीं जाने देंगे, किसी सरकार तक नहीं जाने देंगे। तब तक ये सरकार और ये जो व्यापारी वर्ग है ये हमारे साथ नहीं आएगा। जो निम्न तबके का व्यापारी वर्ग है वो हमारे साथ है, पर जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों को लगता है जैसे किसान है नहीं, ये फालतू है। तो हमें इनकी औकात दिखाने के लिए अपनी औकात को मजबूत करना पड़ेगा, अपने धरातल को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे पास अब ना नौकरी है, ना हमारे पास जमीन है, और हर चीज के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है कि आम आदमी नहीं जी सकता। आम आदमी, मध्य वर्ग, ये सरकार चाह रही है सिर्फ 2 ही वर्ग हों, या तो निम्न वर्ग जिसका सिर्फ पेट भरना, कपड़े पहनना, रोटी खाना, आराम करना और मजदूरी करना, वहां तक ही सीमित हो एक वो वर्ग, और एक ऐसा वर्ग हो जिसके लिए पैसे की कोई अहमियत ना हो। सबसे ज्यादा मार कहाँ है? मध्य वर्ग। इस सरकार ने मध्य वर्ग को खत्म करना है, ये चीज आप लिख के रख लो। मध्य वर्ग को खत्म करने के लिए हर रोज एक नया समाधान, एक नया समस्या लेके आ रहे हैं। एक बात बताओ, अग्निवीर है या अग्निपथ है, उसका नुकसान किसको है? 78% ग्रामीण इलाकों के बच्चे देश की रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। जो ये किसान है इसके घर से ही जवान जाता है। हमें जरूरत नहीं है हमारे जवान देने के लिए। यदि हमने 2 साल भी किसानों ने अपने बच्चों को सेना में भर्ती नहीं किया, पुलिस में भर्ती नहीं किया, तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जगह कोई और ले नहीं सकता। क्योंकि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ के बच्चे ज्यादा आर्मी में जाते हैं, पुलिस लाइन में जाती हैं। क्योंकि यहाँ दूध दही का खाना था, पर अब तो दूध दही के ऊपर भी GST है। यानी हमारा जो बच्चे हैं वो युवा हैं, जवान है, वो शक्तिशाली थे, तो देश की रक्षा करते थे। अब हमें इस सरकार को झुकाने के लिए अन्न और जवान दोनों, दूध और दही, ये चीजें देनी बंद करनी पड़ेंगी, तब जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये मेरे दिमाग की सोच है, हो सकता है हम गलत भी हों, पर हम चाहेंगे कमेंट करें। और यदि आपको लगता है हम सही दिशा में हैं, तो मैं इसके ऊपर फिर आगे अपना जो भी है मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहूंगी। और मेरे देशवासियों की, मेरे हरियाणा वासियों को मैं चाहूंगी कि आप भी इस फील्ड में हमारा सहयोग करें। आप भी अपने स्टोर बनाएं। आप भी, जो मेरे दिमाग की उपज है, हर एक गांव के जो हमारे युवा हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे इकट्ठे होके, चाहे आप 20-20 हजार रुपए लगा के अपने घर से, जब हम नौकरी के लिए 10-10, 20-20, 15-15 लाख रुपए देते हैं, इससे बेस्ट है कि हमारा घर का काम हो, हमारा उद्योग हो और अच्छी समाज सेवा हो। हमारा काम हमारे हिसाब से सेट हो, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से सेटिंग कर पाए। एक कमेटी बनाओ गांव वाइज, 5 से 10 बच्चे या 15 से 20 बच्चे, जिसमें आपको एक्स्ट्रा काम करने में, घर का काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उनका एक ऐसा सिस्टम बनाओ गांव वाइज, जो बड़े गांव है वहां 2 स्टोर, और जो छोटे गांव है वहां 1 स्टोर,
और बढ़िया कंपनियों से टाई अप करें, जो हिंदुस्तान की कंपनी हो, जहां सारा माल सही रेट में मिले और घी, दूध, दही, गेहूं, चावल ये हमारे पास हैं। इनको धोना, पैकिंग करना हमारे ही गांव की माता बहनें, हमारे परिवार की मजदूर बहनें काम करें, हमारे मजदूर भाई हैं वो काम करें। हमें एक ऐसे तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे एक गांव पूरा अपने आप पे ही डिपेंड हो। सोलर जैसे, फिर आगे हमारे पास पैसा होगा यदि हमारे गांव वाइज 15 से 20 बच्चे भी सेटल होते हैं और दूध दही के हिसाब से शहर में 10 से 15 हमारे बच्चे सेटल होते हैं, तो हमें किसी नौकरी की जरूरत नहीं होगी। हमें 2 साल और निकालने हैं 2024 तक। 2024 तक इस सरकार की यदि कमर हम लोगों ने तोड़नी है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें नौकरियों का, ना हमें प्राइवेट नौकरी चाहिए ना हमें सरकारी नौकरी चाहिए। 2 साल के लिए नौकरी के नाम पे बिल्कुल कांटा मार दो, खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। जैसे हमारे स्टोर में भाई साबुन की जरूरत है, नजदीक के 40-50 गांव में साबुन की जरूरत है। आप कपड़े धोने का सरफ, साबुन हमारे गांव वाइज नहीं लगाएं तो 10-10, 20-20 गांव पे एक यूनिट लगाएं, जिससे 10-20 बच्चे इकट्ठे होके या 10-20 लोग इकट्ठे होके सरकार लोन देती है तो ठीक है, नहीं देती तो एक बात बताओ, हम जब लोगों को नौकरी लगने के लिए, लोगों को हम 10-10 साल तक, 5-5 साल तक हमारे पैसे लोगों के पास पड़े रहते हैं और हमारा बच्चे भी नहीं लगते, तो क्या हम कर्जा नहीं ले सकते? अपने बिजनेस के लिए हम कर्जा लेंगे, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए एक सिस्टम के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। जो पहले इस लाइन में है उन लोगों के साथ आप साथ मिलिए या टाई अप करिए। पर मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, क्योंकि जब तक हम इस नौकरी नाम की बीमारी के पीछे घूमेंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता हम सफल होंगे। विदेशों में आप लोगों को भी पता है कितने के लोग हैं जो मतलब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, नहीं, उनका खुद का बिजनेस होता है और वो जिंदगी आराम से जीते हैं। पर हम लोग बिजनेस करने की बजाय नौकरी के पीछे बिल्कुल भागे पड़े हैं। जिन लोगों का खुद का बिजनेस होता है, खुद का सिस्टम होता है, खुद वो सेटल होते हैं, तो जरूरत नहीं, कम टाइम लगता है, अच्छा पैसा होता है और एक फ्रीडम होता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। यदि 10 से 15 बच्चे काम करेंगे किसी दुकान पे, तो वहां 1-1 घंटा आपको बांटा आएगा सारा दिन में, और बाकी हमारा घर का काम भी बनेगा, बाहर भीतर के जो हमारे काम है वो भी बनेंगे, साथ में पढ़ाई भी हो सकती है और साथ में 2 पैसों का बिजनेस भी हो सकता है। जो बिजनेस हम शहरों को दे रहे हैं और जो शहर हमारा मजाक उड़ाते हैं कि इन लोगों को तो लड़ने के लिए जगह चाहिए। यदि आप लोगों को पता है 60% लोग गांव में रहते हैं, यदि 60% लोग अपना एक भी पैसा शहर को ना जाने दें, तो वो दिन दूर नहीं जब शहर के लोगों को ये पता चलेगा कि ग्रामीण लोग क्या कर सकते हैं। हमारे पास भी माइंड है, हमारे पास भी बिजनेस करने की ताकत है, हमारे पास भी बिजनेस करने के लिए पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ना लोगों को सिखा भी सकते हैं। अब मामला दूसरे तरीके से लड़ना पड़ेगा, यानी असहयोग आंदोलन। सिर्फ अपने तक, अपने लोगों को ही हमने आगे प्रमोट करना है, ना कि एक्स्ट्रा XYZ। जो लोग सरकार की तुत्ती बोलते हैं, जो सरकारों की जय बोलते हैं, जो लंबे लंबे सफेद कुर्ते पहनकर हम लोगों की तरफ उंगली निकालते हैं, उन लोगों को औकात दिखाने का हमारे पास इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जो ये मिलें चलती है ना शहरों की, ये हमारे खेतों से कपास उगती है तो चलती है, हमारे खेतों से अन्न उगता है तो पैकिंग होती है आटे की। ये पैकिंग हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो बिजनेसमैन बन सकते हैं, हम भी तो उद्योग लगा सकते हैं, छोटा ही सही। वक्त के साथ हमें बदलना होगा। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव लाना होगा। पर सरकार ने तो GST लगा दिया, हमारे बच्चों को तो पढ़ने नहीं देंगे, तो हम बिजनेस तो कर सकते हैं ना। हम इस टाइम इतने सक्षम हैं कि हमारे बच्चों को हम आगे का रास्ता दे सकते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे किसान साथियों, मेरे हरियाणा वासियों, मैं आप लोगों से दोबारा से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे एक ये आइडिया आया था, कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई बदलाव की जरूरत हो तो आप कमेंट करिए, ताकि मैं इसके ऊपर जो रिसर्च कर रही हूँ और इस पे जो मैं काम करने की सोच रही हूँ, इसको दशा और दिशा में सही दे पाऊँ।
क्योंकि देश के हालात बहुत बुरे हैं और हमारी चीज हमारे घर से जो पैदा हो रही है उसके ऊपर सरकार जीएसटी लगा रही है। तो इस जीएसटी का, इस सरकार का और जो उद्योगपति हैं उनका इलाज कैसे करना है, अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मध्य वर्ग को यदि बचाना है तो खुद सेटल होना पड़ेगा, खुद के बच्चों को सेटल करना पड़ेगा। अपनी नस्ल और फसल को बचाने का ये सबसे आसान तरीका है। इस देश को ना अन्न दीजिए, ना तन दीजिए, ना मन दीजिए, ना धन दीजिए और ना अपने बच्चे दीजिए, ताकि इस सरकार को ये पता चल जाए कि किसान जब अपने वाली पे आता है तो बहुत कुछ कर सकता है। यदि हमने 2 साल ये काम कर दिया तो मैं गारंटी देती हूँ इस सरकार की इतनी ताकत नहीं है, ये 2024 में दोबारा वापसी करेगी। नहीं तो वही होना है, वही जो आज तक होता आया है। यदि हम अच्छे लोगों को भी चुन लेंगे फिर भी उसमें से कुछ गद्दार निकल के बिक जाएंगे और दोबारा से बीजेपी की सरकार होगी। हमें ऐसे ही सड़कों पे लड़ना पड़ेगा और आखिर में सुसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गोली मारेगी, नहीं तो हमें कैद होगी। ये हम लोगों का, जो लड़ते लोग हैं, जो लड़ती कौमें हैं, उनका आखिरी अंजाम है। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे किसान साथियों, जो ये 500 लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ने की दिशा को बदले तो दशा बदलेगी। क्योंकि हमारा लड़ाई अब सड़क की नहीं, अब लड़ाई हमें गांव के अंदर घुस के लोगों को समझाना होगा कि सरकार क्या चाह रही है और हमें सरकार से कैसे बचना है, सरकार को कैसे बदलना है, सरकार हमारे ऊपर क्या क्या ज्यादतियां कर रही है। एक एक लोगों को, एक एक बच्चे को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वोट भी सही जगह जाए और हमारे नोट भी सही जगह जाए और हम आर्थिक उन्नति भी करें और इस देश को बचा पाए। जो अघोषित इमरजेंसी है, इससे तभी बचा जा सकता है जब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। बाकी यदि कुछ गलत हो गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों। मैं आपके कमेंट और आपकी राय की इंतजार करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।